अक्सर लोगों द्वारा बोला जाता है कि महाराजा हरि सिंह 1947 में स्टेट नहीं बचा पाए। तो जैसे कि इस भाई ने भी पोस्ट किया है, कमेंट किया है, तो आप देखिए कि इसका जवाब दूसरे देश के पीओके के ही राजपूत भाई ने दिया है, जो कि मिन्हास राजपूत हैं। 7,000 फौज, 700 फौज, आप 7 दर्जन फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी बड़ी हमने तारीखी कहानियां सुनाई हुई है कि जी डोगरे को हमने यहां से बुलाया और डोगरे की 4,000 फौज थी, 2,000 उसके ऊपर थी, उसकी अपनी हिफाजत के लिए थी। 1,000 मुसलमान था, वो पहले ही बगावत कर गया था। 1,000 फौज उसकी खुजरात से लेकर बिम्बर तक यहाँ से कड़ी थी। आपने कौन सी फौज जो है इधर बड़ी ब्रिगेड को और बड़ी पल्टून और बड़े आपने यहाँ पर कोर कमांड और आपने डिवीजन फौज का मुकाबला किया। 300 फौजी उन बेचारों डोगरों को यहाँ भागते हुए उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। डोगरा फौज के बड़े मुकाबले किए, बड़े इधर यहाँ मुजाहिद और गांधी की कसम तारीख सुने तो इसी तरह किया है। 500 डोगरों का क्या मुकाबला किया, किधर से? ये हमारी कोहाले की चेक पोस्ट के ऊपर कोई एक जो है ना तकरीबन मेरे ख्याल है कोई 150 उनके फौजी थे। वो रास्ते से जहां गुजरते थे पहले कहते कि या अल्लाह हमें रास्ते, खुदा का वास्ता हमें जाना जी, पुंछ जाना, हमें रास्ता दे। जिसने रास्ता नहीं दिया उनको यहाँ पर वो उन्होंने भी इनको मारा, इन्होंने भी उनको मारा। तो वो भाई उन्होंने साफ साफ बोला कि उनकी आर्मी ही 2000 तो उनकी हिफाजत के लिए थी, महाराजा हरि सिंह के लिए, बाकी जो 200-300 आर्मी थी। तो मुझे ये बता कि अगर ब्रिगेडियर जिंदर सिंह कश्मीर को नहीं रोके रखते, कश्मीर का पुल नहीं उड़ाते, तो क्या कश्मीर हिस्सा बच पाता? कश्मीर भी चला जाता। और कवालियों ने जो हमला किया था, तू बात कर रहा है जैसे इसने बोला कि बिम्बर नहीं बचा पाए, मीरपुर नहीं बचा पाए, पुंछ नहीं बचा पाए, मुजफ्फराबाद नहीं बचा पाए। तो ये 4 इलाके थे, ये वेस्ट जम्मू के इलाके थे, ना कि कश्मीर के। और तुझे मैं बताऊं कि बिम्बर पर चिब्बों की हुकूमत थी, मुस्लिम चिब राजपूतों का ज़्यादा दबदबा था। जो जागीरें थी वो हरि सिंह ने उनको दी थी। तो वो जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो गई तो उन्होंने फिर किसका साथ देना है? कोई भी धर्म को, किसी धर्म को मानता होगा तो उसने उसी धर्म का साथ देना है। तो अगर मुझे बता, सबसे बड़ी जो गद्दार जो थे वो जिन्ना और जो नेहरू, इसने क्यों 2 देश का बंटवारा करवाया? देश का बंटवारा नहीं होता तो पूरा देश ही एक होता। उन्होंने बोला था कि 30% मुस्लिमों को रिजर्वेशन दे दो, तो दे देनी थी 30% मुस्लिमों को रिजर्वेशन, और 70% खुद ले लेनी थी बाकी धर्म के लिए। नहीं, इनको तो प्रधानमंत्री बनना था, तो इन्होंने देश का बंटवारा करा दिया। जो अखंड भारत था उसका टुकड़े करवाने वाला का सबसे बड़ा गद्दार है। तो आप देखिए, मुझे ये बताइए कि अगर ये उस वक्त 30% उनको रिजर्वेशन, आज जो रिजर्वेशन दी गई जातियों में बांट कर दी गई, किसी भी देश में जाति के अनुपात रिजर्वेशन है? मुझे बताओ। अकेला भारत देश, पूरी दुनिया में अकेला भारत देश है जहां पर जातियों के नाम पर रिजर्वेशन है। इतिहास जो असली फैक्ट का इतिहास है, कोई इसमें झूठ नहीं है। बिम्बर, पुंछ, मुजफ्फराबाद, और इसने बोला कि रजौरी भी हार गए थे बॉर्डर बेल्ट पर। मेरे नानी जी बताते हैं कि 10-15 किलोमीटर अंदर घुस गए थे। तो मेरी बात सुन, कवाली जो आए थे लेकिन उनका जो साथ दे रहे थे, इधर से भी मुस्लिम राजपूत बिटर गए थे। मुझे बताओ, महाराजा हरि सिंह और जो डोगरा राजपूतों ने जो रूल किया वो मुस्लिम राजपूतों को साथ लेकर लिया, क्योंकि बिम्बर, मुजफ्फराबाद, पुंछ, रजौरी तक का इलाका बिम्बर पर चिब्बों का था। मीरपुर में चिब, बैंस और बहुत सारे राजपूत थे। इसके अलावा जो मुजफ्फराबाद और कोटली था, ये मंगराल, ठकियाल, नरमा राजपूत जहाँ पर ज़्यादा बात थे इनका था। रजौरी पूरी तरह जरालों का था। तो ये सब मुस्लिम राजपूत थे ज़्यादातर, तो बीच कन्वर्ट नहीं भी हुए थे, ज़्यादातर ये मुस्लिम राजपूत थे। और इनको जैलदारियाँ, जागीरदारियाँ दी गई थी जिसमें ज़्यादा जरालों और चिब्बों को दी गई थी। तो महाराजा हरि सिंह के साथ ये अटैच थे, उनको अपने साथ जोड़ के रखा था। नहीं तो बगावतें तो पहले से हो रही थी गिलगित बल्टिस्तान, कश्मीर में, लेकिन ये जो मुस्लिम राजपूत थे ये इन इलाकों में उन जो वो बगावतें होती थी उनको कुचल दिया करते थे। महाराजा हरि सिंह मुस्लिम राजपूतों के बिना, इसीलिए उन्होंने बोला था मेरा एक हाथ मुस्लिम है, कि उनको भड़काया गया था तब। तो मुझे बताओ, जब दोनों राजपूत टकराएं तो फिर एक को तो कुछ भी हो सकता है। तो ये बात थी, असल में ये बात थी कि बिम्बर, कोटली, मुजफ्फराबाद में महाराजा हरि सिंह डोगरा डायनेस्टी इसीलिए रूल कर सकी क्योंकि वहाँ के राजपूतों को उन्होंने जैलदार, जागीरदार बना कर रखा था। तो
तो नहीं तो रजौरी में भी आधा हिस्सा चला गया था, बाद में इंडियन आर्मी ने कब्जा किया था। तो रजौरी को लास्ट राजा जराल जो राजपूत थे, बड़ी वादी में थे जो रजौरी में, उन्होंने अपने जो बहरोड के जो जालदार थे, जागीरदार थे, उनको रजौरी का राजा घोषित कर दिया था, राजा घोषित कर दिया था मिर्ज़ा साहब को। लेकिन बाद में इंडियन आर्मी ने वहाँ पर कब्जा कर लिया, तो ज़्यादातर जरार राजपूत दूसरे देश में चले गए। तो ये बात थी। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि उस वक्त हुआ क्या था, रियल फैक्ट पर जाना पड़ेगा। आज वो भी पछताते हैं, लेकिन उनको तब भड़काया गया था। तो